अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट कमर अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। व्यूवर, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हुकूमत ने टैक्स ईयर 2023-24 का ऐलान कर दिया है, तो उस हिसाब से जो तमाम तर फाइलर्स हजरात हैं वो अपनी रिटर्न्स मैनेज कर रहे हैं, और जो नॉन फाइलर हजरात हैं वो अक्सर मुख्तलिफ किस्म की बातें कॉल्स करके और मालूमात हासिल करते रहते हैं। तो मैं आज उनके लिए एक इंतहाई शॉर्ट वीडियो बेसिक जो तमाम तर मालूमात हैं वो इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा कि फाइलर होने से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं और नॉन फाइलर होने के आपको क्या क्या नुकसानात हैं। बेसिकली इस हिसाब के बारे में हुकूमत ने इस साल इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की हैं और बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की हैं, क्योंकि हुकूमत यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइलर हों और पाकिस्तान की मुल्क की तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो सके। लेकिन इसके बरक्स हमारे एक आम इंसान जिसको कानून के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, उसके माइंड में बहुत से ऐसे बेबुनियाद सवालात होते हैं जिनकी वजह से वो फाइलर होने से डरता रहता है। जैसे कि लोगों को ये लगता है कि फाइलर होने से उन्हें टैक्स देना पड़ेगा और नॉन फाइलर होने से वो टैक्स नहीं दे रहे। हालांकि कई ऐसे तबके या शोबे हैं जो लोग फाइलर होने से अपना टैक्स जो है वो आधा या निफ्स करवा सकते हैं, जो कि स्लैब्स में मेन जो चीज़ें हैं जिनका एक आम इंसान की लाइफ से डेली का वास्ता पड़ता है, वो भी मैं नेक्स्ट आगे चल के आपको बताने के उनके जो कंपैरिजन और उनके रेशो में जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बेसिक सबसे पहले यही एक चीज़ है कि हम यहाँ पे दो किस्म के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो फाइलर हजरात डायरेक्ट एफबीआर को पे करते हैं अपनी सालाना रिटर्न को मैनेज करते हुए, और जो नॉन फाइलर हजरात हैं वो इनडायरेक्टली टैक्स दे रहे होते हैं। जब भी आप जाके किसी न किसी बैंक में से ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो उस पे आप टैक्स दे रहे होते हैं, या आप गाड़ी परचेज करते हैं, गाड़ी लीज पे लेते हैं, या प्रॉपर्टी ऑक्शंस करवाते हैं, कहीं ना कहीं से आप जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रही हैं। आप वो टैक्स से बच नहीं सकते और वो आप फाइलर से डबल कर रहे होते हैं। ओवरऑल अगर आप साल के एंड पे जाके कैलकुलेशन करें तो हो सकता है आप किसी भी फाइलर से ज्यादा टैक्स दे रहे हो। तो सबसे पहली जो आम हर इंसान यही समझता है कि हमें फाइलर होंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, और हम अगर नॉन फाइलर हैं तो हम टैक्स से बचे हुए हैं, हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइलर होने के आपको बहुत से फायदे भी हैं। जो मेन बेसिक्स स्लैब हुकूमत ने इशू की हैं काफ़ी साल चेंजिंग के बाद, उनमें से जो कि मेन आप लोगों के एक आम इंसान के डेली का वास्ता पड़ता है उनका कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूँ, साथ में स्लैब भी अटैच भी कर दूंगा। सबसे पहली बात, जब आप कोई भी किसी भी बैंक से जाकर ट्रांजेक्शन करवाते हैं तो जो फाइलर हजरात हैं उन पे 0% टैक्स है, उन्हें फ्री है। और जो नॉन फाइलर हजरात हैं उन्हें 0.6% जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि उनके इल्म में भी नहीं होता, और वो इसी बात में खुश रहते हैं कि हम नॉन फाइलर हैं तो हम टैक्स नहीं दे रहे। दूसरा, अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो अगर आप फाइलर हैं तो आपको 2% टैक्स होगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 10% टैक्स की कटौती होगी। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप कोई भी, जिनके आज इन दिनों जो हमारे मुल्क के हालात हैं, तो मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के अलावा कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है जो स्टेबल हो और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुनाफा ही नज़र आता हो। बाकी तमाम तर हालात आपके सामने। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इस पे आप अगर फाइलर हैं तो आपको 2% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 7% टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह सेल ऑफ प्रॉपर्टी, जो लोग सेल करते हैं प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे जो फाइलर है उन्हें 2% है, और जो नॉन फाइलर हैं उन्हें 4% टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा टैक्स ऑन सेविंग अकाउंट्स प्रॉफिट, जैसे कोई भी आप आजकल हर बंदे ने जो एफडी करवाया होता है बैंक में, एक अमाउंट आप फिक्स करवा देते हैं, उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो आप मंथली लेते रहते हैं। तो उसमें यह है कि जिन लोग फाइलर हैं उनका 15%, और जो लोग नॉन फाइलर हैं उन पर डबल कर दिया गया है, वो 30% टैक्स जो है वो देंगे उसमें से। टैक्स ऑन स्पेसिफिक सर्विसेज, जो मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज होते हैं, जैसे अगर कोई टीचर है तो टीचर के साथ प्लस प्लस वो कहीं पे जाके और किसी भी इम्तिहानी सेंटर पे वहाँ निगरान की जो ड्यूटी अदा करता है, या कहीं जाके कोई स्पेसिफिक लेक्चर देता है, तो उस पे जो उसे पे मिलती है, उस पर जो उसे रिवार्ड मिलता है, उसमें से 7% अगर वो फाइलर है तो, और अगर वो नॉन फाइलर है तो उसे डबल देना पड़ेगा, 14%। इसी तरह रेंट इनकम, अगर आपका कोई भी किसी किस्म का रेंट का कारोबार है, आपके घर मकान दुकान आप कुछ भी रेंट पे देते हैं और आप उसके रेंट की इनकम ले रहे हैं, तो अगर आप फाइलर हैं तो ये डीसी रेट के हिसाब से भी और अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग के हिसाब से भी वेरी होता रहता है। 5 to 15% है,
फाइलर के लिए, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10 से 15% नॉन फाइलर के लिए। इसी तरह आपका प्राइस बॉन्ड्स हैं, प्राइस बॉन्ड मुख्तलिफ लोगों ने रेट रखे होते हैं। अगर आपकी प्राइस बॉन्ड में से अमाउंट निकलती है तो जो हजरात फाइलर हैं उन्होंने 15% टैक्स देना है, जो नॉन फाइलर हैं उन्होंने 30% टैक्स देना है। मतलब हर जगह पे आप देखेंगे तकरीबन आपको डबल का डिफरेंस आएगा कि जो नॉन फाइलर हजरात हैं वो डबल टैक्स दे रहे हैं। खैर इसी तरह आगे मोटर व्हीकल लीजिंग, अगर आप कोई भी गाड़ी जो है वो लीज पे लेते हैं तो जो फाइलर हजरात हैं उन्होंने कोई टैक्स नहीं देना, 1 रुपया तक नहीं देना। लेकिन जो नॉन फाइलर हजरात हैं उन्होंने 12% प्लस टैक्स भी देना है उस गाड़ी के अमाउंट से। इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू व्हीकल, अगर आप कोई भी नई गाड़ी को नंबर लगवाते हैं या उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो सेम वही गाड़ी के हिसाब से वेरी करता है, लेकिन ये 10,000 से लेकर 5 लाख तक है फाइलर के लिए, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30,000 से लेकर 15 लाख तक आपकी जो है वो गाड़ी रजिस्टर्ड की जाएगी। इसी तरह एनुअल व्हीकल टोकन, पहले जो टोकन फीस होती है जो कि हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ने जो रजिस्टर्ड गाड़ी जो है उसका टोकन पे करना होता है, तो टोकन पे भी जो है वो इजाफी टैक्स लगा दिया गया है। इसमें से जो फाइलर हजरात हैं उनका है 800 से लेकर 10,000 तक, और जो नॉन फाइलर हजरात हैं उनके लिए 1600 से लेकर 20,000 तक। टैक्स ऑन कमीशन, जो कमीशन का लोग काम करते हैं मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ, मुख्तलिफ शोरूम्स के साथ, या इस किस्म की और बहुत सी सर्विसेज हैं जो उनमें से वो टैक्स बेसिस पे अपना काम कर रहे होते हैं, उनमें से जो टैक्स वाले हजरात हैं अगर वो फाइलर हैं तो उन्होंने देना है 12% टैक्स, अगर वो नॉन फाइलर हैं तो सेम वही चीज़ यहाँ पे आपने डबल टैक्स देना है 24% के हिसाब से। मंथली डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाँ अब ये बड़ी चीज़ है क्योंकि हुकूमत ने यहाँ पे आके आप बिजली इंतहाई महंगी कर दी है। शायद ही कोई बंदा ऐसा हो जिसका 25,000 से कम बिल आता है, लेकिन अगर आप 25,000 से बिल आपका ज्यादा आ रहा है तो जो फाइलर हजरात हैं उन्होंने कोई ऊपर इजाफी टैक्स नहीं देना। लेकिन 25,000 से ज्यादा बिल आने वाला अगर इंसान नॉन फाइलर है तो उसने प्लस 7.5% जो है वो इजाफी टैक्स भी साथ देना है। सेल ऑफ डिवाइडर डीलर्स, होल सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ये मुख्तलिफ कारोबारी हजरात पे इन्होंने इस बार रियायत रखी है। उनको अगर वो फाइलर भी हैं तो कोई टैक्स नहीं है, और नॉन फाइलर भी हैं जो होल सेलर हैं उन पर कोई टैक्स नहीं है। सेल ऑफ रिटेल और जो आगे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आगे मजीद होल सेलर से आगे डील्स करते हैं तो उन पे है, अगर वो फाइलर हैं तो 0.5% टैक्स है, और अगर वो नॉन फाइलर हैं तो 1% टैक्स है। प्रॉपर्टी ऑक्शन, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी है वो बैंक के पास लीज में रखवा देते हैं, या हमारे पास ऐसे केसेस चल रहे होते हैं जो एट दी एंड जो ऑनरेबल कोर्ट है वो यही ऑर्डर करती है कि प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर दिया जाए, तो इस ऑक्शन में जो खर्चा आएगा उसमें से 5% अगर जो इंसान फाइलर है तो वो टैक्स देगा, अगर वो नॉन फाइलर है तो वो 10% टैक्स देगा। सेम वही रेशियो डबल उसे देना पड़ेगा। इंश्योरेंस बोनस शेयर, वही वहां पे यहाँ पे भी बोनस जो शेयर्स आप करते हैं तो वहां पे भी उस पर डबल टैक्स है, 10% है फाइलर के लिए और 20% है नॉन फाइलर के लिए। दो एक यहाँ पे इस साल इन्होंने एडिशनल एक तजवीज़ पेश की थी लेकिन हुकूमत ने इसे मंजूर नहीं किया, लेकिन आने वाले मुस्तकबिल में हो सकता है अगले साल से ये हो जाए या नेक्स्ट हो जाए, लेकिन ये होना लाजमी है। सबसे पहले एजुकेशनल फ़ी है यहाँ पे, अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इस दफ़ा यह तजवीज़ दी जाएगी थी कि जिन लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनसे इजाफी टैक्स जो है वो लिया जाए। और दूसरा जो रेंट ऑन हैवी मशीनरी, जिनके पास हैवी मशीनरीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, मुख्तलिफ किस्म के ऐसे लोग जिनके पास हैवी मशीनरीज हैं, अगर उन पे भी इजाफी टैक्स लगाया जाए। लेकिन हुकूमत ने इन दोनों जो हैं शोबों पर अभी तक कोई भी टैक्स नहीं लगाया, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत जल्द इन पे जो है वो एडिशनल टैक्स ऐड कर दिया जाएगा, और वहाँ पे भी सेम यही इसी तरह का ही कंपैरिजन आपको देखने में मिलेगा। फाइलर के लिए आधा होगा और नॉन फाइलर के लिए उससे डबल होगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप किसी भी अच्छे प्रोफेशनल कंसल्टेंट से जाके उनसे मिलें, तमाम तर मालूमात उनसे लें और उनके साथ शेयर करें, और शायद आपको फाइलर होने में ही, शायद नहीं बल्कि हुकूमत ने अब जितनी सख्तियाँ कर दी हैं यकीनन आपको फाइलर होने में ही ज़्यादा फ़ायदा है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यही तमाम तर बेसिक चीज़ हैं जिनका तकरीबन हर इंसान का डेली लाइफ का पारा पड़ता है। और अगर इसके अलावा आपको किसी बारे में टैक्स है, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं या कोई भी किसी किस्म की कंपनी कर रहे हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या कहीं पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट करके उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।